पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गतिरोध कायम है अभी भी। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से भारत के नहीं आने का कारण पूछने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो कभी पाकिस्तानी आवाम इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रही है कि वो हर बार भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत आती है। आज हम इसी को लेकर ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ जानकार गाली गलौज तक पर उतर आए हैं, भद्दी टिप्पणियां करने लगे हैं, भारत को भला बुरा कहने लगे हैं। वहीं भारत सरकार ने शुरू से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है और अब भारत से अन्य टीमों के भी पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस हैं। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान से जो टिप्पणियां हो रही हैं उन पर भी गौर करना होगा, लेकिन जिस बड़े खुलासे और जिस बड़ी रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी, जो कि ग्राउंड रियलिटी से पर्दा हटाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जो कि खेल विशेषज्ञ हैं, तो आपका भी इसमें रुख रहेगा। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज चैनल पर। सबसे पहले मनोज जी, जिस हकीकत से पर्दा उठाने की बात हम कर रहे हैं, जरा उठा दीजिए पर्दा। देखिए, पर्दा उठाने का जहां तक सवाल है कि अभी तक पाकिस्तानी क्योंकि जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स टू जावेद जी, बिना किसी की अवमानना किए हुए हम ये बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी आज गर्व करता है इस बात पर कि हम जो है 2011 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हम 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हम 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें खेलने भारत गए। हमारी दिलेरी है ये। लेकिन अब आपको अब हकीकत शायद अगर ना पता हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। और जो आप कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है बेकार की चीज है, ये कभी आईसीसी में आया ही नहीं, तो इन सब बातों में क्यों हम पड़े हुए हैं, क्यों पछड़ों में भारत पड़ा हुआ है। लेकिन जनाब, असल बात यह है कि आईसीसी ने आपको तवज्जो नहीं दिया, आईसीसी ने आपको खारिज कर दिया, आपकी मांगों को मानने से मना कर दिया, इसलिए आप पाकिस्तान की टीम यहां आई थी 2023 के वर्ल्ड कप में। अब आप नजम सेठी साहब को सुनिए, जो कि पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि जो भारत है, हमने एक प्रपोजल रखा था आईसीसी के सामने कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में भारत नहीं आना चाहते। ये बहुत नजम सेठी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में हमने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल हुआ था। भारतीय टीम पाकिस्तान से एशिया कप का मैच खेलने के लिए गई थी श्रीलंका में वो मैच हुआ था। तब ये कहा गया था वर्ल्ड कप के दौरान, जो भारत में जिसका आयोजन किया गया, कि हम ढाका में रुकेंगे, हम ढाका में खेलेंगे, क्योंकि ढाका से तर्क ये दिया गया था कि ढाका से ईडन गार्डन की दूरी, कोलकाता की दूरी जो है मुश्किल से 300-350 किलोमीटर की दूरी है, यानी जितना दिल्ली से जयपुर है इतना ही ईडन गार्डन से ढाका है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन सब तथ्यों से जो है आईसीसी जो है तैयार हो गई थी, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है। और उसके बाद पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया गया और उनको लपेटा गया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपको यहां आना ही पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान की टीम अब क्या मरता क्या ना करता कि भैया आपके पास जो है तमाम जो आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50% क्योंकि आपको आईसीसी से मिलता है, तो आईसीसी की बात तो आपको माननी पड़ेगी। फिर ये चौड़े होने वाली बात कहां से आ जाती है? मैं कहता हूं ये चौड़ा होना और ये सब बातें जो है ना, ये सब बंद कर दीजिए। हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्योंकि आपकी मांग खारिज कर दी गई थी, इसलिए आपको वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए 2023 में भारत आना पड़ा था। जिस तरीके से हुसैन जावेद जी, मनोज जोशी जी ने बहुत डिटेल्ड वे में बता दिया कि कई बार ये जरूरी इसलिए भी रहा क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी रहा। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला कर रहा है तो पाकिस्तान को इतनी तकलीफ क्यों? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और मनोज जी का भी शुक्रिया। देखें, बात सिंपल सी है। आप ये कह रहे हैं कि इस पे हम लोग सीख पा क्यों हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये सोच क्यों पाई जा रही है कि हिंदुस्तान आखिर आ क्यों नहीं रहा है। हिंदुस्तान को आना चाहिए इसलिए कि हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, उसी तरह जैसे कि आप लोग हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ शौक है कि हम इंडियन टीम को यहाँ पे देखें और यही वजह है कि हम लोग हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं
कि यार बायलेटरल सीरीज ही कर लो, चलो आप उसको इंडिया में कर लो, पाकिस्तान में कर लो, कुछ तो करो। 2007 के बाद से टेस्ट सीरीज नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। हमेशा हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया से हर जगह खेलें, लेकिन अगर ये चीज है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है और सब टीमें यहाँ पे आ रही हैं, सबको कोई सिक्योरिटी की चिंताएं नहीं है, सबकी टीमें आ चुकी हैं, आईसीसी की भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, वो हर चीज को चेक करके किसी टीम को होस्टिंग राइट्स दे देते हैं। तो हम तो पहले भी आप देखिए, पहले भी बात हुई, आज भी बात होती है कि पहले इंडिया अपने एक रिटर्न आंसर तो दे, अपना वर्जन तो दे, आईसीसी को लिख के दे कि जी क्या वजूहात है। अभी तक वो नहीं पहुंचा, पहले वो दें, वो सामने आएगा, वो फिर पीसीबी तक आएगा, उसके बाद हमारे सामने आईसीसी से शेयर करें, ताकि वो हमारे इल्म में भी है कि आपके जेन्युइन कंसर्न्स क्या है। सिक्योरिटी की बात है तो सिंपल सी बात है, उस पर तो उतना ही कहूंगा, जहां पे सब टीमें आ रही हैं तो इंडिया को हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं हुसैन जावेद जी, क्योंकि भारत पाकिस्तान दोस्त नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान जिस तरीके से एलओसी पर हरकतें होती हैं ना बार बार घुसपैठियों की, और जो जम्मू कश्मीर में आए दिन हो रहा है, उससे साफ होता है कि भारतीय टीम सुरक्षित नहीं है। जो बाकी देशों का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वहां कोई ऐसा खतरा नहीं, लेकिन हाँ, भारत पाकिस्तान के रिश्ते उतने मजबूत नहीं। क्यों मनोज जी? रचना जी की बात में ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपके पीसीबी के जो पूर्व अध्यक्ष थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भारत हमारा दुश्मन देश है। वो बात दूसरी है कि बाद में वो पलटी खा गए और उन्होंने यू टर्न ले लिया इस बात को लेकर, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दरअसल हम ट्रेडिशनल राइवल होने की बात कहना चाह रहे थे। अब ये स्लिप ऑफ टंग आपकी भारत के खिलाफ ही क्यों फिसलती है, आपकी जुबान क्यों फिसलती है? और मनोज जी, स्लिप ऑफ टंग ऐसे ही तो नहीं होती, यहाँ भारत की प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों को लेकर भी उलझुल टिप्पणी वहां से होती है। मेरे ख्याल से जावेद जी इसका जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि ये दो बड़े आरोप जो हमने आपको लगाए हैं, क्या ज़का अशरफ साहब का और जो रचना जी ने कहा, मैं चाहूंगा कि आप उसका विनम्रता से इसका जवाब जरूर दें। जी बिल्कुल, मैं नम्रता से और बहुत ही सेंसिबल होकर इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये जो ज़का अशरफ साहब ने बात की थी ना, ये उनकी जाती राय हो सकती है। मैं आपको सही बताऊं, हम लोग इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज के बारे में बहुत जानते हैं। मुझे कई दफा हैरानगी होती है कि इंडियंस पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप सही मानो में हमारे समाज को देखें ना, हमारे यहाँ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो चुनाव भी होते हैं ना, वहां पे इंडिया मुद्दा ही नहीं होता कि यार अगर हम इंडिया के खिलाफ जंग करेंगे तो हमें वोट दो, अगर हम इंडिया को तबाह कर देंगे तो वोट दो, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता जनाब, ऐसे भाषण जो राजनीतिक नेता देते हैं वहां पर, वो तो जहर उगलने वाले भाषण देते हैं। नम्रता के साथ सुने सर, मैंने भी आपकी बात सुनी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात है कि ज़का अशरफ का बयान उनकी जाती राय हो सकती है, वो मेरी या किसी और पाकिस्तानी की कोई राय नहीं है। इंडिया एक रियलिटी है। मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म पे खुल के आज, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इंडियन से बात करूं, इंडिया एक रियलिटी है। आपने कहा ना हम हमसाए हैं, हम बिल्कुल हमसाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने कहा कि हम दुश्मन हैं। मैं रचना जी आपको दुश्मन नहीं समझता, मैं मनोज जी को दुश्मन नहीं समझता। मेरे आप हमसाए हैं, मुझे आप पसंद हो ना हो, लेकिन मेरी मजबूरी में आपको बदल नहीं सकता। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है हुसैन जावेद जी। आज जानते हैं, ये कोइंसिडेंस ही है कि आज सुबह ही हम एक डिबेट कर रहे थे जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वाले जो आम लोग हैं, जो आवाम है, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है आए दिन होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट और हमलों को लेकर। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, पीओके में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी का टूर, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। आईसीसी ने पीओके में ट्रॉफी टूर पर रोक लगा दी है। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद भी आईसीसी ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद में पीओके में ट्रॉफी टूर पर रोक लगा दी है। बीसीसीआई ने जिस तरीके से ये फैसला, बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी का ये फैसला सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर ये आपत्ति को कंसीडर भी किया गया। अब ये बड़ा फैसला किया गया है कि पीओके में ट्रॉफी टूर नहीं होगा।